guys, welcome back, and in this video we'll solve this problem called as n queens. This problem of 51 on LeetCode, and it's a hard level का problem, but this problem is one of the very popular problems from the interview perspective. ठीक है, और इस प्रॉब्लम को हम लोग बहुत ही आराम से समझेंगे, बहुत ही धीरे धीरे समझेंगे, और आपको ये प्रॉब्लम अगर ये वीडियो देख लोगे तो आपको एंड तक तो आपको ये प्रॉब्लम कभी भी भूलोगे नहीं. ठीक है, जैसे अंडरस्टैंड प्रॉब्लम से क्या करें, तो हमें क्या दे रखा है, ना n queens person is the problem of placing n queens on an n by n chessboard such that no two queens attack each other. Given integer n, return all distinct solutions to the n queens puzzle. You may return the answer in any order. Each solution contains a distinct board configuration of the n queens placement where q and dot both indicate a queen and an empty space respectively. ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं. तुम्हें n क्या दे रखा है, 4 दे रखा है. तो अगर n आपको 4 दे रखा है तो आपको क्या करना है, आपको 4 by 4 की बोर्ड बनानी है. और एक क्वीन का मतलब क्या होता है, एक क्वीन जो होती है वो बेसिकली अपने उस कॉलम में चल सकती है सीधा, वो अपने रो में चल सकती है, वो डायगोनल में भी चल सकती है. ठीक है, इस डायगोनल में भी चल सकती है और अपने इस डायगोनल में भी चल सकती है. ठीक है, वो सारे डायगोनल्स में भी चल सकती है अपने पोजीशन से. अब अपने को क्या करना है, कोई दूसरी क्वीन को ना उसके उस प्लेस पे नहीं डाल सकते जहां पे वो क्वीन बेसिकली जा सकती है. तो उससे क्या होगा, दोनों रानियां हैं, दोनों रानी लड़ाई करने लगेगी और बेसिकली हम उन क्वींस को वैसे प्लेस नहीं कर सकते. लेकिन अगर आप इस प्लेसमेंट को देखो, ठीक है, इस प्लेसमेंट को देखो, ये 4 क्वींस को, तो ये यहाँ से यहाँ जा सकता है, ये क्वीन यहाँ से यहाँ जा सकती है, यहाँ से यहाँ जा सकती है और यहाँ से यहाँ जा सकती है. इसका मतलब है कि और कोई क्वीन इसके पोजीशन पे नहीं आ रही, बेसिकली जहाँ जा सकती है वहाँ पे नहीं आ रही. सिमिलरली इसके लिए भी यहाँ जा सकती है, यहाँ जा सकती है, यहाँ जा सकती है और यहाँ जा सकती है, नहीं लड़ रही किसी से. इसको देखो, यहाँ जा सकती है, यहाँ जा सकती है, सीधा इस कॉलम में जा सकती है और इस रो में जा सकती है, नहीं लड़ रही किसी से. इसको देखें तो ये ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है और ऐसे जा सकती है, किसी से नहीं लड़ रही. तो ये एक वैलिड प्लेसमेंट है. और अपन को आउटपुट में क्या रिटर्न करना है, अपन को आउटपुट में बेसिकली रिटर्न करना है कि कितने ऐसे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं. तो पहला जो कॉम्बिनेशन है उसमें पहले डॉट जो दिख रहा है ना आपको, डॉट का मतलब हो गया कि ये एक एम्प्टी स्पेस है. ठीक है, और क्यू का मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्वीन है. तो डॉट क्यू डॉट 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 क्यू डॉट 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 क्यू क्यू डॉट 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 क्यू डॉट 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 एंड डॉट डॉट क्यू डॉट 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 क्यू डॉट, और एक ही दूसरी बेसिकली इस तरीके से भी आप प्लेस कर सकते थे. ठीक है, तो काफी क्वेश्चन समझने में तो समझ में आ रहा है कि ठीक है, हमें एक n दे रखा है, इन दिस केस हमें 4 दे रखा होता, उस n के लिए बेसिकली हमें इस तरीके का बोर्ड बना के उसको बेचना है जो कि एक वैलिड बोर्ड है. चलो इसका थोड़ा सा समझते हैं कि इसको कैसे प्लेस करेंगे इन डिफरेंट क्वींस को. तो फॉर एग्जांपल वी हैव लेट्स से n = 4 और ये हमारा बोर्ड है. ठीक है, तो बोर्ड हम बनाएंगे, बाद में कोड करते समय देखेंगे बोर्ड कैसे बनाना है, ऑल दोस थिंग्स. बट लेट्स अज्यूम कि हमारे पास एक बोर्ड है और हमें उसमें 4 क्वींस को प्लेस करना है. सो व्हाट वी सी हियर कि मान लो कि अभी इसमें हमें 4 क्वींस प्लेस करना है, राइट. सो व्हाट वी कैन थिंक अबाउट कि इन ब्रूट फोर्स वे मे बी आई कैन पुट q1 हियर, ठीक है, एंड देन q2 हियर, राइट. अब q3 कहा जा सकता है, q3 बेसिकली इन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इन 14 पोजीशंस में कहीं भी q3 भी जा सकता है, राइट. तो q3 के लिए कितने हो गए, 14 पोजीशंस हो गई. अब उस 14 में से q3 को अपन ने कहीं डाल दिया, मान लो यहाँ डाल दिया. ठीक है, अब Q4 के बारे में सोचो, Q4 को कहाँ डाल सकते हैं. Q4 के लिए बेसिकली जो बाकी पोजीशंस बच के वहाँ डाल सकते थे. तो अगर Q1 Q2 को अपन फिक्स कर दिया तो फिर Q3 हमने यहाँ डाल दिया, जिसको 14 पे कोई भी एक हो सकता है, और Q4 को हम मान लो कहीं पे यहाँ पे डाल दिए. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, Q3 और Q4 को डालने के लिए कितने पोजीशंस हो गए, 14 × 13 हो गया. ठीक है, सिमिलरली थिंक अबाउट दिस, राइट. Q1 क्या हो सकता है, Q1 इस 16 में से कहीं भी हो सकता था. तो Q1 के लिए 16 हो गया, Q2 के लिए कितने हो गए, 15 पोजीशंस हो गई, Q3 के लिए क्या हो गई, 14 हो गई, और Q4 के लिए यहाँ पे 13 पोजीशंस हो गई. तो देख रहे हो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे बढ़ रही है. इन सारों को हम लोग ब्रूट फोर्स वे में अलग अलग जगह पे उन क्वींस को प्लेस करते हैं, हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो रही है. सो फॉर एग्जांपल n हमारा 4 था, ठीक है, n हमारा 4 था, तो Q1 के लिए प्लेस करने के लिए कितना टाइम लगा, n² लगा. फिर Q2 के लिए n² - 1 लगा. ठीक है, देन Q3 के लिए हमें लगा n² - 2 लगा. एंड इस Q4 के लिए हमें लग रहा है n² - 3 लग रहा है. ठीक है, तो ये हमारा अगर n हमारे पास होते तो चलता रहता है ना, ये हमारा चलता रहता और इवेंचुअली क्या होता, मे बी n² - आई थिंक इट विल बी 0 1 2 3 और ये आई थिंक n² - n जितना कुछ हो जाता. ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, दिस इज बेसिकली n², ये अपना n टाइम्स हो जाएगा. तो n² और ये हमने कितनी बार मल्टीप्लाई किया है, n टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, तो ये हमारा n हो जाएगा. ठीक है, n² n. तो मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, हमारी हो गई n² to n. दिस इज वेरी बैड, राइट. ऐसा कुछ हम ट्राई कर सकते थे, बट आई एम ऑलरेडी सीइंग कि दिस इज वेरी बैड, तो हम इसे और आगे करेंगे ही नहीं. ठीक है, बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कि यार पहले मान लो कि Q1 को अपन ने यहाँ पे डाल दिया. ठीक है, फिर अपन ने क्या किया, Q2 को अपन ने यहाँ पे डाला. ठीक है, फिर अपन ने क्या किया, Q3 को यहाँ पे डाला. फिर अपन ने क्या किया, Q4 को यहाँ डाला.
फिर हमने देखा क्या ये स्टेट मेरा वैलिड है, नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम Q4 को फिर आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। क्या ये वैलिड है, नहीं है, तो इसको हटा के फिर हम यहाँ पे डालेंगे, ये भी वैलिड नहीं है, यहाँ पे डालेंगे। तो ऐसे सारे स्टेट्स जनरेट कर सकते हैं एंड देन वी थिंक अबाउट कि क्या वो वैलिड है कि नहीं, एंड जो वैलिड होगा उसको हम बोल देंगे कि हाँ भाई मेरे को एक बोर्ड मिल गई और ये मेरा आउटपुट हो गया। बट दिस लुक्स लाइक अ वेरी बैड अप्रोच, ठीक है। लेट्स थिंक अबाउट कि इसको हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि कैसे हम इन क्वींस को प्लेस करेंगे, और ऑन द गो लेट्स टॉक अबाउट कि जैसे जैसे एक एक क्वीन को हम प्लेस करते जाते हैं, लेट्स टॉक अबाउट क्या क्या ऑप्टिमाइजेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। उससे पहले इस नोटेशन को समझते हैं, ठीक है। हमें पता है कि एक क्वीन बेसिकली जो है हमारी, कोई भी एक क्वीन है, ठीक है, तो वो उस कॉलम में कहीं भी जा सकती है, ठीक है। उस कॉलम में बेसिकली अब दूसरी कोई क्वीन नहीं बैठ सकती, ठीक है। एग्जैक्टली हमें रो के बारे में पता है कि उस रो में बेसिकली दूसरी क्वीन कोई नहीं बैठ सकती, ठीक है। सिमिलरली व्हाट वी ऑल्सो नो, वी नो दैट कि हमारी क्वीन ना वो डायगोनल भी उसी का हो गया, ये वाला डायगोनल, लेट्स कॉल दिस अ स्ट्रेट काइंड ऑफ अ डायगोनल। सिमिलरली हमें ये भी पता है कि वो ऑपोजिट पे जो डायगोनल है वहां पे भी अब कोई नहीं बैठ सकता, तो एक क्वीन बेसिकली इस तरीके से वो अलग अलग पोजीशंस पे मूव कर सकती है। एंड दिस इज व्हाट वी रिप्रेजेंट बाय दिस ग्रीन एंड रेड मार्कर्स हियर, ठीक है। दिस बेसिकली रिप्रेजेंट्स द डायगोनल। D7 बेसिकली ये वाला डायगोनल हो गया, मतलब ये की रहा इसमें। तो D6 के बारे में बात करें तो दिस इज द डायगोनल। लेट मी शो यू बिगर वन, D4, राइट, D4 यहाँ पे, D4 यहाँ पे, तो दिस इज दिस डायगोनल, राइट। तो इस तरीके के डायगोनल्स का हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए होगा, ताकि हम अगले क्वीन को जब प्लेस करें तो हम ये मेक श्योर करें कि अगर इस डायगोनल पे ऑलरेडी कोई क्वीन थी तो हम अभी वाली क्वीन को उस डायगोनल पे ना डालें, ठीक है। सो दिस इज दिस डायगोनल, ग्रीन इज बेसिकली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, ओके। सिमिलरली अदर डायगोनल इज दिस, राइट, ये रेड वाले का मतलब हुआ कि जैसे अगर D3 की बात करें तो D3 यहाँ पे है एक, ये रेड वाला, और एक D3 रेड वाला यहाँ पे, ठीक है। तो दिस बेसिकली रेड वाला रिप्रेजेंट दिस एंटी डायगोनल, ठीक है, एंटी डायगोनल। तो यहाँ पे मैंने बस इसको आइडेंटिटी दे रखी है ऐसे टेक्स्ट से। लेटर ऑन वी विल सी कि क्या हम इसमें कोई यूनिक आइडेंटिटी समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे। यूजुअली व्हाट हैपेंस इज कि ये सारी जो डायगोनल्स की आइडेंटिटी होती है वो बेसिकली आप रो और कॉलम्स की वैल्यूज से कंप्यूट कर पाते हो। बट फॉर नाउ लेट्स जस्ट अज्यूम कि ग्रीन का मतलब क्या हुआ, ग्रीन का मतलब हुआ हमारा टॉप टू बॉटम, फॉर एग्जाम्पल D6 यहाँ पे, तो लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है। तो ग्रीन का मतलब हुआ लेफ्ट से राइट की तरफ, और रेड का मतलब क्या हुआ, राइट से लेफ्ट की तरफ, एंड वो दोनों में टॉप टू बॉटम इज द थिंग वेयर वी आर गोइंग अ डायगोनल विद, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हम क्वींस को कैसे प्लेस करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास मान लो कि एक क्वीन हम लेते हैं, ठीक है, उसको अपन ने यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है, यहाँ पे हमने इसको प्लेस कर दिया। नाउ व्हाट वी नो यार कि इस रो में आप अब दूसरी क्वीन को प्लेस कर ही नहीं सकते, दिस इज वेरी ऑब्वियस, राइट। इस रो में अब दूसरी क्वीन को आप प्लेस कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हाँ ठीक है, अब क्या करेंगे, अगली रो से हम क्वींस को, नेक्स्ट क्वीन को प्लेस करना शुरू करते हैं, ठीक है। दिस इज, तो ये तो पक्की बात हो गई। पर जैसे ही हमने Q1 को यहाँ पे डाला, ठीक है, पहली क्वीन को यहाँ पे डाला, तो व्हाट वी शुड मेक श्योर कि यार कौन कौन से कॉलम ऑक्यूपाई हो गए। तो व्हाट आई कैन राइट इज कि लेट मी राइट अ कॉल्स, और इस कॉल्स के हिसाब से क्या हो गया, 0th कॉलम ऑक्यूपाई हो गया। और हमारे डायगोनल की बात करें तो ये जो हमारे सही वाले डायगोनल, स्ट्रेट वाले डायगोनल से, लेट मी राइट दिस DI, ठीक है, ये सही वाला डायगोनल है। तो ये हमारा कौन सा है, हमारा ग्रीन क्या था, लेफ्ट राइट वाला था ना, तो ये वाला डायगोनल हमारा ऑक्यूपाई हो गया, राइट, ये वाला डायगोनल। एंड दिस इज विच डायगोनल, दिस इज बेसिकली D4, है ना। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा ग्रीन वाला जो है इसका D4 या फिर 4 हमारा ऑक्यूपाई हो गया, ठीक है। एंड एंटी डायगोनल में कोई, एंटी डायगोनल बेसिकली D7 डैश हमारा ऑक्यूपाई हो गया, तो आई कैन राइट इट लाइक दिस एज वेल, ADI। एंटी डायगोनल में कौन सा हमारा ऑक्यूपाई हो गया, 7 डैश वाला, है ना, तो 7 डैश लिख दो, ठीक है। दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय रेड, ओके। नाउ व्हाट वी नो, वी ट्राई प्लेसिंग हियर आवर नेक्स्ट क्वीन को हम यहाँ पे प्लेस करने की कोशिश करते हैं। बट द मोमेंट वी प्लेस हियर, हमें पता है कि इस क्वीन के लिए कॉलम क्या है, 0 है, 0 कॉलम ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। तो हम क्या करेंगे यार, यहाँ पे इसको मत डालो, ठीक है, अगली कॉलम पे चेक करो, ठीक है। अगली कॉलम पे हम चेक करेंगे तो हम इसको यहाँ पे डालेंगे, तो कॉलम वाइज दिस इज फाइन, हम यहाँ पे इस क्वीन को डाल सकते हैं। बट व्हाट वी सी हियर ना, दिस इज प्लेस्ड एट विच डायगोनल, दिस इज प्लेस्ड एट दिस डायगोनल D4, और D4 हमारा ऑलरेडी ऑक्यूपाइड था, तो इसका मतलब है कि इसको हम यहाँ पे नहीं डालेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स थिंक अबाउट क्या हम Q2 को यहाँ पे डाल सकते हैं, Q2 को यहाँ पे डाल सकते हैं। तो डायगोनल कौन सा है, सही वाला डायगोनल कौन सा है, D5 ऑक्यूपाइड नहीं है, फाइन। कॉलम ऑक्यूपाइड नहीं है, कॉलम इज 2, फाइन। एंटी डायगोनल कौन सा है, D4 डैश, 4 डैश ऑक्यूपाइड नहीं है, ठीक है।
तो इसका मतलब है इस क्वीन को हम यहाँ पे डाल सकते हैं। और जैसे हम इसको डाल देंगे हमको मेक श्योर करना है कि हमारा ये वाला कॉलम 2 और हमारा ये वाला डायगोनल विच इज लेफ्ट टू राइट D5 और हमारा एंटी डायगोनल मतलब ये एंटी डायगोनल मतलब इसके लिए ये वाला, ठीक है। और ये कौन सा डायगोनल है D4 डैश, तो हमारा 4 डैश भी ऑक्यूपाई हो गया, ठीक है। तो फाइन, हमने Q2 को प्लेस कर दिया। नाउ वी स्टार्ट डूइंग द Q3 को हम यहाँ पे डालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। Q3 को अपन ने यहाँ पे डालने की कोशिश किया, नहीं कर सकते क्योंकि ये कॉलम ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, नहीं बैठेगा भाई, ये क्वीन यहाँ पे नहीं बैठेगी तो झगड़ा हो जाएगा। ओके, Q3 को हम यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं, कॉलम वाइज हम इसको डाल सकते हैं, डायगोनल वाइज भी हम इसको डाल सकते हैं क्योंकि ये हमारा बेसिकली D3 ले रहा है, D3 हमारा ऑक्यूपाइड नहीं है। पर एंटी डायगोनल की बात करें, जब हम Q3 को यहाँ पे डाल देंगे, एंटी डायगोनल की बात करें तो एंटी डायगोनल हमारा कौन सा है D4 डैश ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो इसका मतलब हम इसको यहाँ पे नहीं डाल सकते। फिर हम यहाँ पे डालने की कोशिश करेंगे, ऑलरेडी देखेंगे यार ये कॉलम ऑक्यूपाइड है, 2 ऑक्यूपाइड है, हाँ तो इसको यहाँ पे भी डालेंगे। फिर मान लो यहाँ पे डालने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे जब डालने की कोशिश करेंगे तो कॉलम वाइज इट इज सॉर्टेड, राइट, थर्ड कॉलम में डाल सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द दिस डायगोनल, राइट, विच इज आवर ग्रीन की बात करें तो ग्रीन हमारा D5 ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, इसका मतलब है कि इसको हम यहाँ पे नहीं डाल सकते। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये रो में हम इसको कहीं भी डाल सकते, Q3 को हम कहीं भी नहीं डाल सकते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, Q3 और Q4 को हमको यहाँ पे डालना पड़ेगा, पर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, Q3 Q4 को अगर आप यहाँ पे डाल दोगे तो बेसिकली क्या हो गया कि आपका तो फिर वो सोल्यूशन बनेगा ही नहीं, आप 4 क्वीन को प्लेस ही नहीं कर पाओगे इस अरेंजमेंट से। तो इसका मतलब क्या हुआ, Q3 को कोई पोजीशन मिल ही नहीं रही है ना, Q3 को कोई पोजीशन मिल ही नहीं रही है। अगर Q3 को कोई पोजीशन नहीं मिल रही है तो इसका मतलब है कि जो हमने पहले Q1 और Q2 को बिठाया था वो अपनी गलत पोजीशंस में थे। सो व्हाट वी डू, वी गो बैक। यहाँ पे जब हमने Q3 को प्लेस किया था और हमने देखा कि अब Q3 कहीं भी नहीं जा सकता है, तो अपन ने क्या करना है, अपन को वापस जाना है, वी हैव टू गो बैक एंड इस Q3 को, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि Q3 को हमने जिस पोजीशन पे डाला था शायद वो गलत है, ठीक है, शायद वो गलत है। तो अपन क्या करेंगे, फिर अपन इस Q2 को यहाँ से निकालेंगे, ठीक है, Q2 को यहाँ से निकालेंगे। अगर और Q2 को जब हम यहाँ से निकालेंगे, ठीक है, Q2 को जब हम यहाँ से निकालेंगे तो इसके जो भी थे, राइट, जो भी इसकी कॉलम थी, कॉलम इसकी क्या थी, 2 थी, उसको हटाओ। इसका डायगोनल क्या था, इसका डायगोनल था लेफ्ट टू राइट वाला क्या था, D5, उसको हटाओ, ठीक है। और इसका एंटी डायगोनल क्या था, एंटी डायगोनल था ये विच इज D4 डैश, उसको भी हटाओ। दिस इज व्हाट वी कॉल एज बैक ट्रैकिंग। हम जहाँ देख रहे हैं कि हमारा सोल्यूशन बिल्ड करने के बाद वैलिड नहीं है, तो हम वापस से पेरेंट के पास जा रहे हैं और पेरेंट को हटा के चेक कर रहे हैं कि अब वहाँ से मे बी हम दूसरे पाथ में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। सो व्हाट वी डू देन, वी प्लेस Q2 हियर, ठीक है, वी प्लेस Q2 हियर। नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज कि Q2 को यहाँ पे प्लेस करने से लेट्स दिस कॉलम इज नॉट ऑक्यूपाइड, ठीक है, ये यहाँ पे बैठ सकता है, ठीक है, इसका ये डायगोनल हो गया, इसका ये हो गया एंड इसका ये डायगोनल हो गया, तो बेसिकली कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा है, तो मैं अब वहाँ पे लुकअप नहीं करूँगा, फटाफट इसको करता हूँ। तो इसमें क्या मतलब है कि अपन ने 3 ले लिया और ग्रीन वाला कौन सा था हमारा, ग्रीन वाला था हमारा D6, तो 6 अपन ने ले लिया, और रेड वाला हमारा कौन सा था D3, तो ये हमारा 3 डैश भी हमने ले लिया। Q2 को हम यहाँ प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। नाउ Q3 यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ बैठ सकता है, हाँ बैठ सकता है, तो हम इस Q3 को यहाँ डालते हैं, ठीक है। अब फटाफट कर लेंगे क्योंकि आप सीधा विजुअलाइज करो कि यहाँ पे ये और ये डायगोनल और ये डायगोनल, ठीक है, ये सारे से ऑक्यूपाई कर लेगा। तो अपन ने क्या देखा, Q3 क्या ऑक्यूपाई कर रहा है, ग्रीन वाले में लेफ्ट टू राइट D3, तो ग्रीन ने 3 ले लिया, ठीक है, और एंटी डायगोनल इसका ये वाला हो जाएगा राइट टू लेफ्ट 4 डैश, तो इसने 4 डैश भी ले लिया, ठीक है। और इसकी कॉलम क्या थी, इसकी कॉलम थी 1, तो उसने ये भी ले ली, ठीक है। नाउ Q3 इज डन। अब इस रो में हम Q4 को नहीं डालेंगे, अब हम Q4 को नेक्स्ट रो में डालते हैं। Q4 यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा क्योंकि ये डायगोनल से मर जाएगा, यहाँ भी नहीं जाएगा, तो मतलब इससे भी मर जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ गाइस, इसका मतलब ये हुआ कि Q4 की भी पोजीशन हमें नहीं मिली इस बार भी। तो हम क्या करते हैं, वापस से बैक ट्रैक करते हैं और Q3 को बोलते हैं कि भाई तू जहाँ पे था वो सारी पोजीशंस को हटा। Q3 यहाँ पे था, इसके सारे जो भी डेटा थे वो अपन ने यहाँ पे हटाए, ठीक है। अब अपन ने क्या किया, Q3 को यहाँ नहीं डाल सकते, यहाँ भी नहीं डाल सकते, तो इसका मतलब क्या हुआ कि Q3 हमारा कहीं भी नहीं डाल सकता है। अगर यहाँ Q3 हमारा यहाँ नहीं डल सकता है, तो इसका मतलब हम आगे बढ़ गए और हमें Q3 और Q4 को यहाँ डालना पड़ेगा। अगर हमारे Q1 Q2 यहाँ पे है, तो इसका मतलब है कि हमारा Q3 और Q4 अब नहीं बैठ सकता अगर Q1 Q2 यहाँ बैठे हुए हैं तो, ठीक है। तो व्हाट वी डू, वी अगेन गो एंड बैक ट्रैक, ठीक है। तो अब देखो Q2 के लिए वो लास्ट वाले में था। अब इसका मतलब क्या हुआ, Q2 को अगर हम यहाँ से निकालें,
ठीक है, Q2 को अगर हम यहाँ से निकालें तो इसका मतलब है कि Q2 की जो भी पोजीशन थी उनको हटाओ भाई, है ना। और Q2 अब इसके आगे जाता, अब आगे तो कुछ बचा ही नहीं ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि Q1 अपना गलत पोजीशन पे था, तो Q1 को भी हटाओ, ठीक है, Q1 को भी हटाओ और Q1 को बेसिकली अपनी अलग नेक्स्ट पोजीशन पे डाल के शुरू करके देखो। तो Q1 को अपन ने यहाँ पे डाला एंड लेट्स पुट आवर वैल्यूज, तो अपन ने कॉलम 1 ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। एंड लेफ्ट टू राइट इज व्हाट, लेफ्ट टू राइट इज D5 एंड राइट टू लेफ्ट इज 5 डैश, ठीक है, ये 5 डैश भी हमने ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट Q2 यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ नहीं बैठेगा, Q2 यहाँ बैठ सकता है, फाइन। Q2 यहाँ बैठ गया तो इसका अपन ने क्या डाल दिया 3, ग्रीन वाला कौन सा है लेफ्ट टू राइट D6 और रेड वाला कौन सा है 3 डैश, ठीक है। Q2 हमारा यहाँ बैठ गया। फिर Q3 के बारे में बात करें तो Q3 हमारा यहाँ बैठ सकता है, Q3 हमारा यहाँ बैठ सकता है ना, क्योंकि ये किसी से भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा, तो Q3 को अपन ने यहाँ बिठा दिया, ठीक है। फिर हम क्या करें, अगले Q4 के लिए आए, Q4 हमारे यहाँ नहीं बैठ सकता, तो Q3 जो बैठा उसके रोज भी कॉलम्स भी लिख सकते हैं, तो कॉलम्स उसके 0 हो गए और लेफ्ट टू राइट हमारा क्या हो गया D2 हो गया और राइट टू लेफ्ट हमारा क्या हो गया, राइट टू लेफ्ट हमारा ये वाला डायगोनल हो गया, राइट, विच इज 5 डैश। सॉरी, ये Q1 के लिए हमारा ये 6 डैश था, दिस इज नॉट 5, दिस इज 6, राइट। यहाँ पे ये देख सकते हो आप, ये एंटी डायगोनल जो है 6 डैश है, तो लेट मी राइट इट हियर 6 डैश, ठीक है। Q3 के लिए हमारा एंटी डायगोनल क्या होगा, एंटी डायगोनल हमारा Q3 के लिए होगा हमारा 5 डैश, तो 5 डैश हमने ऑक्यूपाई कर लिया, फाइन, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट Q4 हमारा यहाँ नहीं बैठेगा, ठीक है। Q4 हमारा यहाँ बैठ सकता है, नहीं बैठेगा क्योंकि वो इससे मार जाएगा। Q4 हमारा यहाँ बैठ सकता है, यहाँ पे बैठ सकता है हमारा Q4, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इससे लेफ्ट नहीं कर रहे, तो Q4 को हमने यहाँ बिठा दिया। दिस इज बेसिकली कॉलम इज टू diagonal from left to right is D3 and anti-diagonal is this to this which is 2 dash, ठीक है। और यहाँ पे हमने सारे वो बिठा दिए। अब बेसिकली इस टाइम पे जब हमारे चारों वो बैठ गए तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक वैलिड बोर्ड मिल गया है और इस टाइम पे हम कह सकते हैं कि यस वी आर डन हियर एंड वी हैव फाउंड अ बोर्ड, ठीक है। तो इस बोर्ड को बेसिकली हम वहाँ पे प्रिंट कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू शुड थिंक अबाउट दिस, हाँ, ठीक है। अब अपन को क्या ढूंढना है, अपन को ये ढूंढना है कि क्या यार इन डायगोनल्स की हम कोई आइडेंटिटी बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे। ग्रीन डायगोनल का मतलब क्या था, ग्रीन डायगोनल का मतलब था लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, ये हमारे ग्रीन डायगोनल थे। और रेड डायगोनल का मतलब क्या था, रेड डायगोनल मतलब एंटी डायगोनल, मतलब राइट टू लेफ्ट। नाउ लेट्स थिंक अबाउट दिस कि इनकी हम क्या आइडेंटिटी बना सकते। ओके गाइस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि क्या जो हमें बेसिकली सेट मेंटेन करना है इन डायगोनल्स एंड एंटी डायगोनल्स, जहाँ पे हमारे क्वींस ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर चुके हैं, तो उसको हम कैसे, क्या हम कोई फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं यूजिंग दिस रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। सो दिस इज वन ग्रीन डायगोनल, दिस इज अनदर ग्रीन डायगोनल। लेट्स ट्राई टू राइट कि ये क्या है, राइट। ये दिस इज एट 0 0, दिस इज एट 1 and 1, दिस इज एट 2 and 2, दिस इज 3 and 3, ठीक है। तो ओके, थोड़ा थोड़ा बन रहा है कुछ, बट लेट्स सी मोर। देन लेट्स टॉक अबाउट दिस डायगोनल, राइट। ये डायगोनल ग्रीन ही है हमारा, ये है एट 0 and 2 and this is at 1 and 3, ठीक है। तो इन दोनों को अगर आप देखो 0 2 and 1 and 3, तो ये दोनों एलिमेंट्स आर काइंड ऑफ at the same these two boxes are kind of at the same diagonal, right? And the way we can represent कि यार हाँ इन दोनों में ऐसा क्या करे, इनमें ऐसा क्या करे और इसमें ऐसा क्या करे, ताकि ये बताएं कि हाँ यार ये दोनों सेम में। तो what I see is I can just do this minus this, तो basically 3 minus 1 तो ये अपन को 2 दे देगा, 2 minus 0 ये भी अपन को 2 दे देगा, and this 2 can kind of represent कि हाँ यार इनमें बेसिकली हमारा एलिमेंट कहीं बैठा है, right? Let's check for some other row as well, some other diagonal as well, which is basically green, और उसके लिए वर्क करेगा कि नहीं करेगा। Let's talk about this one, ठीक है, इस पे बात करते हैं। तो ये हमारा क्या है, this is 1 and 0, right? This is 2 and 1 and this is 3 and 2। तो हमने क्या फॉर्मूला डिराइव करी, कॉल माइनस रो। तो इस पे अगर कॉल माइनस रो करें तो दिस विल बी -1, ठीक है, 0 -1। इस पे करें तो 1 -2, तो ये भी हमारा -1, ये भी हमारा -1। एंड क्योंकि अब वो एक लाइन है तो बेसिकली दिस पॉइंट ऑल्सो हैज टू बी इन द सेम लाइन ओनली, है ना। तो उससे भी आप वैसे भी देख सकते थे। तो हम लोगों ने फिगर आउट कर लिया, ठीक है, ये हमारे जो लेफ्ट टू राइट डायगोनल्स है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डू कॉल
माइनस रो, और इससे हमें पता चलेगा कि ओके दिस इज वन आइडेंटिफायर टू रिप्रेजेंट अ डायगोनल. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस डायगोनल, राइट. तो ये डायगोनल की वैल्यूज को देखते हैं. तो दिस विल बी 0th रो एंड 3rd कॉलम. दिस इज 1st रो एंड 2nd कॉलम. दिस इज 2nd रो एंड 1st कॉलम, एंड दिस इज 3rd रो एंड 0th कॉलम. ठीक है, तो इसमें 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 और इसमें ऐसा क्या है जिससे बेसिकली हम रिप्रेजेंट कर सके कि दे आर ऑल ऑन द सेम लाइन. ठीक है, तो बेसिकली वी कैन सी, हाँ ठीक है, 0 3 1 2 2 1 3 0, तो इनको हम ऐड कर सकते हैं, है ना. तो वी कैन से कॉल प्लस रो. ठीक है, एंड यू कैन चेक फॉर दिस ऑल्सो. तो इसकी अगर हम बात करें तो दिस विल बी 2 and 3 एंड दिस इज 3 and 2. इनको भी हम कर सकते हैं कॉल प्लस रो, तो ये बेसिकली 5 हो जाएगा और ये भी हमारा 5 हो जाएगा. तो दिस कैन बी रिप्रेजेंट कि हायर दे आर लाइन ऑन दिस टाइप. ठीक है, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया. ठीक है, लेफ्ट टू राइट वाले के लिए हमारा कॉल माइनस रो कर देंगे और राइट टू लेफ्ट वाले के लिए हम कॉल प्लस रो कर देंगे. तो ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा कि हाँ दिस विल रिप्रेजेंट वन डायगोनल, दिस विल रिप्रेजेंट वन डायगोनल एज वेल. ओके, सो नाउ दैट वी नो दिस, ऑल वी हैव टू फिर नाउ डू इज कि हमें इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू करना है. उससे भी पहले और कोई चीज़ों पे बात करनी है अपन को. लेट मी थिंक. तो अपन को थोड़ा सा ये सोचना है कि अब हमारा प्रोग्राम कैसे चलेगा. ठीक है, तो हमने क्या करा कि हमने बेसिकली इस Q1 के लिए, ठीक है, इस Q1 के लिए अपन ने इसको इस रो में डालना शुरू किया. ठीक है, इस रो में डालना शुरू किया. तो हमने बेसिकली 0th रो से शुरू किया है. ठीक है, रो 0 से. ठीक है, और हमें क्या क्या चाहिए, हमें कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें तो ये चाहिए कॉल्स, DI एंड ADI. तो ये भी हमें पास करना पड़ेगा बेसिकली हर फंक्शन में, ताकि जब हम Q2 के लिए कॉल करें, Q3 के लिए कॉल करें, Q4 के लिए कॉल करें, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास हो. राइट, तो कॉल्स, DI एंड ADI ये सब हमें पास करना पड़ेगा. राइट, दीज कॉल्स एंड DI एंड ADI आर बेसिकली सेट्स, और ये बेसिकली सेट्स वो हैं, ये बता रहे हैं कि क्वींस जो बैठ गई हैं अब तक वो कहाँ कहाँ बैठ गई. राइट, कहाँ कौन से डायगोनल में, कौन से एंटी डायगोनल में, कौन से कॉलम्स में बैठ गई. दिस इज व्हाट दिस डेटा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट. ठीक है, फिर हमने 0th रो से शुरू किया, और 0th रो के लिए हम क्या देख रहे हैं कि ये Q1 बेसिकली यहाँ पे बैठ सकता था 1st कॉलम में, 2nd कॉलम में, 3rd कॉलम एंड 4th कॉलम में. एंड बेस्ड ऑन दैट व्हाट वी डू, वी रिकर्सिवली कॉल फॉर द नेक्स्ट क्वीन विद द नेक्स्ट रो. ठीक है, और जब हमारी सारी क्वींस बैठ जाएगी, जब ये बैठ जाएगा और जब हम नेक्स्ट रो के लिए कॉल करेंगे तो उस केस में क्या होगा, एट दिस टाइम व्हाट वी विल हैव बेसिकली जब हमने इसको बिठा दिया होगा और जब हमने कॉल किया होगा नेक्स्ट रो के लिए, तो हमारा उस टाइम पे रो क्या हो जाएगा, रो हमारा 4 हो जाएगा. ठीक है, तो उस टाइम पे हम कह सकते हैं कि वी आर डन. राइट, तो हमारा टर्मिनेशन कंडीशन क्या होगा, जब हमारी रो बेसिकली n के बराबर हो गई, तो उस केस में वी आर सेइंग कि हाँ यार एक बोर्ड मेरे को मिल गया है और इस बोर्ड को हमें बेसिकली बना के कहना है कि हाँ यार वी आर डन. ठीक है, तो कीपिंग दिस इन माइंड लेट्स नाउ इम्प्लीमेंट दिस. ओके, तो चलो अब इसको कोड करना शुरू कर देते हैं. तो लेट्स सी व्हाट वी ऑल नीड फर्स्ट. तो बेसिकली हमें ऐसे मल्टीपल बोर्ड्स यहाँ से रिटर्न करने थे. राइट, सो व्हाट वी कैन डू इज ओके लेट्स क्रिएट आवर बोर्ड्स फर्स्ट, और we'll say this boards is equal to new array list and then array list of string. ठीक है, तो आप इसको empty भी छोड़ सकते हो, but write it for verbosity. ठीक है, और हमें क्या चाहिए, हमें एक सेट चाहिए, सेट ऑफ इंटीजर जो हमारे कॉल्स रिटर्न करेगा. राइट, सो वी कैन से न्यू हैज सेट. ठीक है, एंड देन वी कैन से कि हमें एक हमारा डायगोनल्स भी चाहिए. राइट, सो डायगोनल्स का भी हमने देखा था, उसकी भी आइडेंटिटी हमने निकाल ली थी. तो लेट्स कॉल दिस डायग. राइट, एंड देन वी कैन पुट वन मोर वेयर वी से दे विल बी एंटी डायग. राइट, सो दीज आर माय एंटी डायगोनल्स. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, फाइनली वी हैव टू रिटर्न द बोर्ड्स फ्रॉम हियर. ठीक है, जिसमें हमारे सारे आंसर बैठे होंगे. ठीक है, तो अपन को क्या करना है, अपन को बेसिकली बोर्ड भी बनाने हैं, है ना. तो अगर हमको बोर्ड भी बनाना है तो व्हाट वी कैन डू इज वी नीड दिस. राइट, वी नीड समथिंग लाइक दिस. तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे बेसिकली एक बोर्ड मेरा किस साइज का है, बेसिकली मेरा बोर्ड एक 2D एरे है. 2D एरे ऑफ आई कैन डू कैरेक्टर्स, क्योंकि कैरेक्टर्स मेरे को चाहिए, क्योंकि मेरे को मॉडिफाई भी करना है. राइट, क्योंकि अगर हमने किसी में क्वीन को बिठाया था तो अगर हम क्वीन को निकाल भी रहे तो आप मुझे वापस से डॉट प्लेस करना पड़ेगा व्हेन वी वर बैक ट्रैकिंग. राइट, so what we can do is we can create a 2D array of let's say what do you call, let's call this game. ठीक है, अभी अपना गेम क्या चल रहा है. तो what I can do, I can create a character of 2D array, और ये हमारा कितने साइज का होगा, n साइज का होगा, है ना.
एंड व्हाट एल्स, तो ये इनिशियली सारे एम्प्टी कैरेक्टर्स होंगे, पर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये डॉट, है ना, तो हमें डॉट से इनको इनिशियलाइज करना पड़ेगा. सो लेट्स डू दैट. सो वी कैन से फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n एंड i इज इक्वल टू i प्लस 1. And we can also say for int j is equal to 0, j is less than n and j is equal to j plus 1. And all we have to do is say कि हमारे गेम में जो भी i j पे जो भी पोजीशन है वहाँ पे बेसिकली इट इज़ अ डॉट. ठीक है, तो ये हमारा हो गया. अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू कॉल आवर फंक्शन, राइट, जो हमने यहाँ पे फिगर आउट किया था कि हमें वहाँ पे उसको रो इंडेक्स पास करनी है, कॉलम्स वाला जो सेट है वो, डायगोनल्स वाला और एंटी डायगोनल वाला सेट ये पास करना है. ठीक है, सो व्हाट विल डू, विल कॉल दिस फंक्शन बैक ट्रैक, और बैक ट्रैक में हम इनिशियली 0 पास करेंगे. दिस इज माय रो, देन दिस इज माय कॉल्स, देन दिस इज माय डायगोनल एंड दिस इज माय एंटी डायगोनल. ठीक है, सो लेट्स इंप्लीमेंट दिस बैक ट्रैक फंक्शन एंड देन विल सी कि और भी कुछ चीज़ें पास करनी है कि नहीं करनी है, पर इतना तो पता है कि इतनी चीज़ें तो पास करनी है. ठीक है, तो वी कैन से पब्लिक, विल फिगर आउट रिटर्न टाइप लेटर एंड वी विल कॉपी दिस गाई एंड पेस्ट इट हियर. ठीक है, अब इनको हम लिख लेते हैं. तो बेसिकली ये मेरा क्या है, ये बेसिकली है मेरा रो, दिस इज माय कॉलम, राइट, कॉल्स, एंड लेट मी जस्ट कॉपी दिस एंड पेस्ट इट हियर एंड पेस्ट इट हियर. ठीक है, सो दिस इज ओके, बट व्हाट आई एम सीइंग कि इसके अंदर ही मेरा सोल्यूशन भी बिल्ड होगा जिसमें मेरे को बोर्ड्स में बेसिकली वो डालना है. तो व्हाट आई एम से एक चीज़ मेरे को दिख रही है कि यार ये बोर्ड्स भी मेरे को पास करना चाहिए, है ना, क्योंकि बोर्ड्स में हम लोग बेसिकली हमारे आउटपुट को डाल रहे होंगे. तो आई पास दिस बोर्ड्स एज वेल एंड बोर्ड्स का टाइप क्या है, दिस इज माई टाइप. ठीक है, सो लेट मी ऐड दैट एज वेल. काफ़ी बड़ा फंक्शन हो गया हमारा, बट फाइन. ठीक है, so let me just put enter here and let me just rearrange this very quickly. Set of call, set of diag and finally my board as well. ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ इसकी इफ माई रो जो है अगर वो मेरा n के बराबर हो गया, राइट, तो n हमने पास किया है, n भी हमने पास नहीं किया, तो मे बी वी कैन पास n एज वेल, बट देयर कुड बी बेटर वे टू डू दिस, राइट, बट आई विल गोना डू जस्ट लाइक दिस फॉर नाउ. ठीक है, n भी हमने पास कर दिया, और अगर n रो मेरा n के बराबर हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें सोल्यूशन मिल गया, राइट. तो बेसिकली ऐड करंट गेम टू बोर्ड्स, और अब मेरे को लग रहा है कि मेरे को गेम भी पास करना है, राइट. गेम इज ऑल्सो वी हैव टू पास, क्योंकि गेम हमारा ये बता रहा है कि अभी आपकी बोर्ड कैसे दिख रही है. ठीक है, तो लेट्स पास द गेम एज वेल. सो लेट मी कॉपी दिस एंड पेस्ट इट हियर. ठीक है, तो गेम भी हमने पास कर दिया. हमें क्या करना है इस केस में, इसमें हमने n नहीं पास किया ना, बोर्ड्स के बाद n भी पास करना है, राइट. तो लेट मी पास द n हियर एंड देन व्हेन दिस इज डन ऑल वी हैव टू से कि जो भी हमारा करंट गेम है उसको अपने को बोर्ड्स में डाल देना है. ठीक है, इस टाइम पे हमारा बेस केस ये हो गया. बेस केस मतलब व्हेन वी आर डन हियर. ठीक है, तो इसमें हम करंट गेम बोर्ड में डाल देंगे और फिर इसके बाद हम रिटर्न कर जाएंगे. ठीक है, वी विल सी कि इसको अपन को कैसे करना है, बट लेट इट बी लाइक दैट फॉर नाउ. Now what we have to do, we have to go through, let's see our code, let's see this. ठीक है, तो अपन ने क्या किया, अपन ने बेसिकली यहाँ से शुरू किया था. ठीक है, यहाँ से शुरू किया था. अपन ने क्या किया था, अपन को ये देखना था कि ये जो क्वीन है, ये क्वीन जो है हमारी, इसको अपन को ये चारों कॉलम में कहाँ बैठेगी वो बिठाना है. ठीक है, तो दिस क्वीन हैज टू काइंड ऑफ गो थ्रू ऑल दिस कॉलम्स. ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट थिंग. सो लेट्स डू दैट. सो वी कैन से फॉर int i is equal to 0 and i is less than what, or we can say call is equal to 0 for better wording, right. So call is equal to 0, call is less than n, उतने ही कॉलम्स होंगे, and then call is equal to call plus 1. ठीक है, तो अभी हमको क्या पता था, देखो हमें रो यहाँ पे है और हमारा कॉलम भी यहाँ पे है. ठीक है, तो पहली चीज़ अपन को ये देखनी है कि क्या मेरे कॉलम्स में if my calls contains this call, then इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे इसको नहीं डाल सकता. ठीक है, I cannot put this queen cannot sit here. ठीक है, तो वी विल से कि यार कंटिन्यू, जस्ट कंटिन्यू. ठीक है, अदरवाइज क्या हो सकता था, नाउ वी हैव टू फिगर आउट अ डायग. डायग क्या था, डायग का फॉर्मूला आपको याद होगा. डायग का फॉर्मूला था हमारा, व्हाट इज दैट, लेफ्ट टू राइट कॉल माइनस रो, राइट. सो वी कैन से डायग इज इक्वल टू कॉल माइनस रो. ठीक है, दिस इज डायग आई, डायगोनल का इंडेक्स, राइट. यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी ये है,
तो मे बी आई कैन कॉल दिस डायक्स एंड एंटी डायक्स, राइट। तो इसको अपन डॉट डायक लिख लेंगे। तो व्हाट वी से कि अगर बेसिकली मेरा डायक्स का डॉट इफ इट कंटेन्स दिस डायक, तो इसका मतलब है कि यहाँ भी हम इसको नहीं डाल सकते, भाई तू अगली पोजीशन में ट्राई कर, ठीक है। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द एंटी डायक एज वेल। सो एंटी डायक मतलब एंटी डायगनल एंड दिस इज व्हाट कॉल प्लस रो, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर हमें दिखा कि इसमें यहाँ पे भी हमारा बेसिकली अगर बैठा है, तो लेट मी कॉपी दिस एंटी डायक एंड लेट्स रिप्लेस दिस एंड इफ माई एंटी डायक्स कंटेन माई एंटी डायगनल, तो इसका मतलब है कि यहाँ भी हम इस क्वीन को नहीं डाल सकते, ठीक है। अदरवाइज क्या हुआ, अदरवाइज गाइस ये हुआ कि हमने अब हम बेसिकली ये फिगर आउट कर लिए कि हाँ देखो यहाँ पे आते हैं, ठीक है, यहाँ पे आते हैं और Q1 को पहले अपन ने यहाँ पे डाला था, ठीक है। फिर हम Q2 पे आए, तो Q2 पे या फिर Qn की बात करते हैं, मतलब यहाँ पे था तो हाँ ठीक है, को अभी हमारी कॉलम्स डायक्स और एंटी डायक्स एम्प्टी है, तो इसका मतलब है Q1 को हम यहाँ डाल सकते हैं। बट व्हेन वी आर पुटिंग इट हियर, व्हाट वी शुड डू इज मेक श्योर कि हमारे कॉल्स में, डायक्स में और एंटी डायक्स में ये सारी वैल्यूज हम ऐड कर दें, ठीक है। तो बेसिकली वी आर सेइंग कि कॉल्स डॉट ऐड कॉल राइट डायक्स dot add what is it dayak and anti dayaks dot add what is it it's anti dayak, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इस कॉलम के लिए इस क्वीन का ये सारा 1 5 n जो भी था ये भर दिया इनिशियल वाला वैल्यू, ठीक है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इफ वी हैड फिगर्ड आउट कि हाँ यार इस पे मैं भर सकता हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई तू अब चल नेक्स्ट रो पे और नेक्स्ट क्वीन को डालना शुरू कर दे। तो इसका मतलब है कि दिस इज द पॉइंट व्हेन आई शुड कॉल माय रिकर्सिव फंक्शन अगेन, ठीक है। तो आई कैन कॉल दिस एंड देन नाउ आई हैव टू पास माय फंक्शन विद रो प्लस 1, रेस्ट विल रिमेन द सेम, कॉल्स डायक्स एंटी डायक्स, सो वी कैन से कॉल्स डायक एंटी डायक्स, राइट। और क्या था भाई, और बोर्ड्स एन और गेम, ठीक है ना। तो बोर्ड्स एन एंड गेम, ठीक है। इस टाइम पे हम बेसिकली कॉल करते हैं कि हायर यू शुड गो टू द नेक्स्ट रो, ठीक है। तो लेट्स से इसको हमने डाला कहीं पे, ठीक है, और लेट्स से देयर वाज अ केस व्हेन कुछ तो हुआ था ना जहाँ पे Q2 हमारा बेसिकली उस पोजीशन पे नहीं बैठ पा रहा, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि वो उस टाइम पे नहीं बैठ पाया, ठीक है, हम बैक ट्रैक करके आए, फिर यहाँ से बैक ट्रैक करके आए और बोले कि यार ये Q4 यहाँ नहीं बैठ सकता है, ठीक है। Q3 पे हमने कॉल किया था कि Q4 को बिठा, Q4 बोला हम नहीं बैठ पा रहे यहाँ पे कोई भी पोजीशन में, जैसी पोजीशंस ऊपर से आई हैं, तो इसका मतलब है कि Q3 को वहाँ से निकाल के अगले पे जाना पड़ेगा। एंड दिस इज व्हाट इट रिप्रेजेंट हियर, राइट। फॉर द करंट कॉलम जिस पे Q3 है, ठीक है, उसके लिए हमने Q4 के लिए कॉल किया, Q4 नहीं बैठ पाया, है ना। Q4 अगर नहीं बैठ पाया तो इसका मतलब क्या हुआ, Q3 के लिए हमको जो भी हमने ये चीज़ें ऐड करी थी, याद होगा आपको, यहाँ पे जो हमने ये ऐड किया था उनको बेसिकली वहाँ से रिमूव करना शुरू कर दो, ठीक है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज वी विल जस्ट रिमूव कॉल डॉट रिमूव कॉल एंड बेसिकली यू कैन जस्ट कॉपी दिस थिंग्स, दिस इज बैक ट्रैकिंग, राइट, एंड पेस्ट इट हियर एंड डायक डॉट रिमूव डायक एंटी डायक्स डॉट रिमूव एंटी डायक, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने अपने बोर्ड में से उन चीज़ों को वापस से निकाल दिया, ठीक है। एक और चीज़ बेसिकली ये जो हमारा गेम था, राइट, गेम में हमको बताना भी तो पड़ेगा ना कि भाई क्वीन कहाँ बैठी है, क्योंकि एंड में तो हमें यही भेजना है, राइट, यही हमारा आउटपुट निकाल के देना है। तो अगर हम उसको बिठा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर उसको यहाँ बिठा देते हैं तो बेसिकली उस गेम में उस रो पे और उस कॉलम पे बेसिकली अपन ने क्वीन को बिठा दिया। और अगर हम बेसिकली यहाँ से बैक ट्रैक करके आ गए, ठीक है, देखो बैक ट्रैक करते रहेंगे और फाइनली अगर यहाँ पे हम पहुंच जाते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा काम हो गया, वहां से हम रिटर्न कर जाएंगे, ठीक है, हमने गेम को हमारे बोर्ड में सेव कर लिया, ठीक है। और अगर नहीं कर पाते हैं तो हम यहाँ पे बेसिकली आएंगे और ये सारी चीज़ों को वापस से बैक ट्रैक करेंगे, मतलब पेरेंट पे जाके वो सारी चीज़ों को रिमूव कर देंगे जो हमने ऐड किया था एंड वी विल ट्राई टू फाइंड अ न्यू पाथ, ठीक है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट वी विल डूइंग इज कि उसी गेम रो में इसको भाई वापस से तुम रीसेट कर दो कि ये क्वीन को हमने यहाँ से निकाल दिया था, ठीक है, क्योंकि आपने अगर ये निकाले ना,
ये चीज़ें निकाली है वापस से, तो आपको ये भी तो बताना पड़ेगा कि जहाँ पे आपने क्वीन को डाला था वहाँ से उस पोजीशन से उसको हटाओ, ठीक है। सो दिस इज दैट, एंड ये हमारा काम यहाँ पे हो गया। अब अपन को देखना है कि ये बोर्ड, ये गेम जो हमारा गेम है उसको हमें बोर्ड्स में सेव करना है। सो लेट्स सी कि उसको अपन कैसे करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो हमारे बोर्ड्स में बेसिकली हमें एक बोर्ड ऐड करनी है, और हमारा बोर्ड का टाइप क्या है? हमारे बोर्ड का टाइप है इट इज अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, राइट? बिकॉज एंड ऑफ द डे बोर्ड्स इज बेसिकली लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, राइट? सो दिस कैन बी रिटर्न एज आवर बोर्ड इज इक्वल टू न्यू array list of empty is fine, right? And then what we have to do is we have to go through each of our row or maybe just r in our game, ठीक है। हमारा गेम कुछ ऐसा दिख रहा होगा अभी, राइट? कैरेक्टर ऑफ array of arrays, राइट? सो व्हाट वी आर डूइंग, उसका अपन ने एक रो उठा लिया गेम का, ठीक है। हमारे गेम में ऐसा कुछ होगा, एक रो, दो रो, तीन रो, चार रो, तो उसका अगर ये जो R है, दिस R इज बेसिकली दिस रो, है ना, दिस रो। तो अपन को क्या करना है, अपन को बेसिकली वी कैन जस्ट ऐड इट टू आवर बोर्ड डॉट ऐड, और कैरेक्टर एरे को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वी कैन से न्यू स्ट्रिंग एंड पास द R टू दिस, ठीक है। तो इससे हमारा बोर्ड बन जाएगा, एंड देन फाइनली वी कैन जस्ट रिटर्न, नॉट डोंट हैव टू रिटर्न फ्रॉम हियर, बट ये जो बोर्ड थी हमारी, दिस इज लाइक वन ऑफ दिस बोर्ड, राइट? ये एक वो बोर्ड। तो अब क्या करना है अपन को, जो बोर्ड्स जो हमारे हैं उसमें बेसिकली अपन को ये बोर्ड ऐड कर देना है, ठीक है। सो दिस इज आवर बेस केस। सो लेट मी मिनिमाइज दिस नाउ। एक बार इसको आप देख लेना और अच्छे से, बट दिस इज इतना ही मैं यहाँ पे करूँगा और कुछ नहीं करूँगा। देन बैक ट्रैक में हमें रिटर्न टाइप पता चल गया है, दिस विल बी वॉइड, राइट? एंड देन सॉल्व एंड क्वींस, एंड देन फाइनली वी रिटर्न द बोर्ड्स। So looks like that is it. Let me run this. And calls dot int cannot be referenced. Line 46 में पहले देखते हैं। Line 46 कहाँ पे है? 46 यहाँ पे है। 46 this should be diex, right? ये करेक्ट कर लिया। Int cannot be dereferenced. 48 this should be calls. Sorry, not calls. Calls, yes. Then incompatible types, array list string cannot be converted to list of string. This is where 57 I think this should be list, right? Yeah. Now let's run this, let's see it works. Let me submit this and it works very good, ठीक है। तो काफ़ी सही है। इन चीज़ों को, इसको डीबग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी इस एग्जाम्पल को वॉक थ्रू कराया था। What you can do whenever interview asks such a question, you should try to छोटी छोटी चीज़ों को वो करके देखो कि वो काम कर रही है कि नहीं, and then your interview will be like ठीक है, इतना बहुत है हमारे लिए, ठीक है। कोई रियल एग्जाम्पल अगर आप वॉक थ्रू करने जाओगे तो आपका 20-25 मिनट वही खा जाएगा, और जनरली 45 मिनट का इंटरव्यू होता है। इवन अगर वो पूछता है तो देन ट्राई फॉर मे बी स्मॉल एग्जाम्पल्स, एंड देन यू विल बी एबल टू से कि हाँ भाई डन। मेन चीज़ है जो आपको ये वाली चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी हम बैक ट्रैक कर रहे हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल when we were let's say यहाँ पे थे हम, राइट? यहाँ पे थे हमारा Q3, ठीक है। और हमने क्या किया, इस पे हमने बेसिकली let's say मेरा Q1, कुछ पोजीशन बना लेते हैं। let's say मेरा Q1 यहाँ पे है, Q3 मेरा यहाँ पे हो सकता है, और Q2 मेरा यहाँ पे, let's say, ठीक है। तो Q1 यहाँ पे, Q2 यहाँ पे, Q3 यहाँ पे। फिर अब Q3 पे क्या किया होगा ना अपन ने, Q3 पे अपन ने ये वाला कॉल किया होगा, ठीक है। और फिर हम Q4 को डालने जाएंगे तो यहाँ पे डालेंगे, नहीं बैठेगा क्योंकि Q1 मार देगा। Q4 पे जाएंगे तो Q3 मार देगा, यहाँ पे डालेंगे तो Q3 वापस मार देगा, और यहाँ पे जाएंगे तो वापस से हमारा Q2 भी मार देगा इसको, है ना। तो अपन ने क्या कॉल किया था, अपन ने बेसिकली Q3 के लिए कॉल किया था Q4 को, और हमने देखा कि Q4 में ये सारी चीज़ों में कंटिन्यू करके चला गया वापस। तो इसका मतलब क्या हुआ, वापस हम पहुँचे Q3 के कॉल के लिए, है ना। Q3 में हमने ये कॉल करी थी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि Q3 की इस पोजीशन की वजह से Q4 कभी भी बैठ ही नहीं सकता, और अगर Q4 कभी बैठ ही नहीं सकता तो इसका मतलब है कि Q3 यहाँ पे शायद गलत पोजीशन पे है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस Q3 की जो भी डेटा हमने यहाँ पे डाला है उसको रिमूव करो, एंड दैट इज व्हाट वी आर डूइंग हियर, राइट। और जो उसका स्टेट था जहाँ पे हमने उसको Q मार्क किया था, यहाँ पे हमने उसको बोल दिया कि नहीं, यहाँ पे Q3 अब नहीं बैठा है। और फिर हमने क्या किया, अगले कॉलम के लिए Q3 को ट्राई किया, right? You can see this here now. After removing this, we tried for the next column, and this is the main thing that you have to take it from here. Okay, so that is it for this video, guys. और actually time and space complexity बात करते हैं, चलो।
Okay, so let's talk about the time complexity for this program. तो यहाँ पे तो हमें दिख रहा है कि this is a main function. This will take n square, but I think this backtrack is the main culprit, right? तो यहाँ पे हम कितने solutions build कर रहे हैं? For example, let's say we are building like n solutions है हमारे पास, right? और हर solutions के लिए हम लोग n square size का ये चीज़ build कर रहे हैं. So this would be n power 3, right? I think this much. और ये भी इतना बड़ा नहीं होगा, बट विल सी कि दिस इज द मेन कल्प्रिट, राइट? इसका टाइम ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होगा. व्हाई? लेट मी शो यू दैट. ठीक है, तो व्हाट वी हैव इज, लेट्स से हमने एक पहली क्वीन जो थी हमारी, अगर ये मान लो हमारे पास n है, ठीक है, n हमें दे रखा है ना, तो हमें क्या पता है कि इसमें से n में से हम ये क्वीन को कहीं भी प्लेस कर सकते थे, राइट? तो फर्स्ट क्वीन के पास हमारे पास n कॉलम्स में उसको अरेंज करने का फंडा है. Now what we know, let's talk about the second queen. ठीक है, हमने कोई क्वीन को, पहले वाली क्वीन को कहीं प्लेस कर दिया. हमारी सेकंड क्वीन यहाँ तो प्लेस नहीं होगी क्योंकि ये इस कॉलम में लड़ जाएगी, ये वाली क्वीन है ना उससे. फिर हम उसको यहाँ भी प्लेस नहीं कर सकते. एंड बट व्हाट विल हैव कि ये दो जगह हम उसको प्लेस नहीं कर सकते. एक तो उसका डायगोनल, मतलब कह सकते हो आप कि अगर वो यहाँ होती तो आप दो डायगोनल में नहीं प्लेस करते और उस कॉलम में प्लेस नहीं करते. बट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, है ना. तो वर्स्ट केस में विल से कि एटलीस्ट वन डायगोनल में हम कह सकते हैं कि हमारी दूसरी क्वीन प्लेस नहीं होगी और उस कॉलम में प्लेस नहीं होगी. तो फॉर सेकंड क्वीन वी हैव लाइक n-2 ऑप्शंस. ठीक है, नाउ व्हाट वी कैन से कि हाँ यार, इस क्वीन को यहाँ प्लेस कर दिया, इस क्वीन को यहाँ प्लेस कर दिया. ठीक है, अब क्या होगा, अगली क्वीन के लिए क्या हो जाएगा, अगली क्वीन के लिए वो इस डायगोनल में नहीं बैठेगी. ठीक है, सिमिलरली इस डायगोनल में नहीं बैठेगी, इस कॉलम में नहीं बैठेगी और इस कॉलम में नहीं बैठेगी. तो मतलब 4 जगह नहीं बैठेगी. तो अगली क्वीन के पास कितने ऑप्शंस हो गए, n-4 ऑप्शंस हो गए, है ना. सो सिमिलरली यू कैन थिंक अबाउट दिस कि हाँ यार, ऐसा हमारा n क्वींस तक चलता रहेगा. नाउ व्हाट डज दिस बॉयल डाउन टू? ठीक है, तो ये हमारा कुछ, अगर आपको याद होगा तो दिस लुक्स लाइक n का फैक्टोरियल, है ना. तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, हाँ यार, इस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, n फैक्टोरियल हो जाएगी, राइट. n-1 n-2 उस तरीके का चल रहा है हमारा. और वी कैन से कि हाँ, दिस विल इवेंचुअली बी n फैक्टोरियल काइंड ऑफ अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, राइट. एंड लेट्स टॉक अबाउट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने जो वो कॉलम्स बनाए, राइट, एंड देन हमने क्या बनाया, हमने हमारा बनाया डायक्स बनाया, एंड देन हमारा एंटी डायक्स बनाया. ठीक है, तो वो सब बना. इसका कितना लगा, इसका लगा था हमारे पास कितने डायगोनल्स थे, 2n डायगोनल्स थे, है ना. 2n एंटी डायगोनल्स थे, 2n डायगोनल्स थे, राइट. इफ आई शो यू हियर और अबव, जहाँ पे हमने बनाया था दिस, राइट, d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7, है ना. तो मैक्स हमारे पास कितने डायगोनल थे, और यहाँ पे देखें तो ये हमारा साइज हमेशा 4 से कम ही रह रहा है एक्चुअली, राइट. सो वी कैन से कि हाँ, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सो फार इज n, एंड लेट्स सी इफ वी हैव एनी अदर बेदर. इसमें n लगेगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इसमें भी n लगेगा और इसमें भी n लगेगा, राइट. तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन करके हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर हो रही है, राइट. बट हमारा जो गेम जो 2D एरे था, राइट, उसका हमारा कितना था, उसका n² स्पेस था, राइट. इवन तो वो आउटपुट का पार्ट नहीं था. आउटपुट वाला पार्ट तो हम कंसिडर ही नहीं कर रहे. आउटपुट वाले पार्ट में हमारा जो बोर्ड्स बन रहा था, वी शुड नॉट कंसिडर दिस इन आवर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. बट इंटरमीडिएट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वाज दिस n and n². तो टोटल हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, p ऑफ n² हो गई. ओके, और ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई. Okay, so I hope you understood this problem. This is very very interesting problem. Next part में इसी का एक एडवांस प्रॉब्लम है 52 and queens 2, उसको हम सॉल्व करेंगे. See you soon. Bye guys.